हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आपके सामने क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, यानी आपके सामने कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा का मतलब होता है एक कक्षा के अंदर सभी बच्चों को, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है जैसे, उसके साथ साथ भी मतलब एक ही विद्यालय में, भले ही उसके लिए क्या है, अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए कैसे ये पढ़ेंगे, उसके लिए अलग कक्षा हो सकती है, लेकिन विद्यालय सबके लिए समान होना चाहिए, ठीक ना। तो उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। उसमें है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, पहला है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चों को हतोत्साहित का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, अगर उससे अगर गलती हो जाती है तो आप उसे ये मत कहिए कि ये तुमसे नहीं होने वाला है, अर्थात उसे आप प्रोत्साहित कीजिए, हाँ तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो बाबू, आप फिर से ट्राई करो, ठीक ना। तो बच्चों में क्या होगा, वो जिज्ञासा उत्पन्न होगा और वो फिर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है तैयार नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कभी कभी तैयार करना चाहिए, ठीक ना। और चौथा ऑप्शन जो है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चौथा ऑप्शन जो कि आप देख कर रहे हैं उसमें कह रहा है सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए। यह आपका सबसे बेस्ट उत्तर होना चाहिए, क्योंकि सभी में क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। और ऐसे सवालों को आप सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं, तीनों आपका निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। कभी भी कहता है एक बच्चा को एक एज ए टीचर होने के नाते उससे क्या कहिए, एक्टिव सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक ना। कि बच्चा आपसे प्रश्न पूछे, बच्चे आपसे समावेशी कक्षा में अच्छे से रहे, ठीक ना। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है। यानी पहला है अप्रेक्सिया, दूसरा है अफेजिया। तो ये जो है, ये बोलने को प्रभावित जो करने वाले जो गतिक कारक होते हैं, ये अफेजिया कहलाते हैं। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कोई बच्चे को लिखित रूप से अगर कोई प्रॉब्लम विकार उत्पन्न होता है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक ना। पढ़ने से क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर गणित से कोई अगर विकार उत्पन्न होता है बच्चों में, अगर उसको सॉल्व करने के लिए उसे डिसकैलकुलिया होता है, ठीक ना। पहला क्या पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से, डिसग्राफिया। तो क्या करते हैं, लिखने से संबंधित, क्योंकि ग्राफ जो है ना, जैसे आप कुछ जैसे गणित में कोई ग्राफ बनाते हैं तो क्या करता है, ये आपको लकीर खींचना पड़ता है, यानी बनाना पड़ता है। तो डिसग्राफिया ग्राफ से क्या है, क्या लिखने से संबंधित है। दूसरा है डिसलेक्सिया, ठीक ना, जो पढ़ने से है। और डिसकैलकुलिया जो कि आपका कैलकुलेशन से संबंधित है। तो तीन ये हुआ और एक ये हुआ, चार अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे। अफेजिया बोलने को प्रभावित करने वाले होते हैं। उसके बाद डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पढ़ने से होता है। डिसग्राफिया होता है, ये लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न। और उसके बाद डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणित संबंधित। तो ऐसे अगर याद रखते हैं तो आपको यह एक नंबर आपके परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। कह रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। कहने का मतलब है एक बच्चा की मानसिक आयु का मतलब क्या होता है, यानी क्या 5 वर्ष की तरह में जैसे बच्चा सोचता है, यानी पाँच मतलब क्या, 5 वर्ष की बच्चा कैसे सोचता है, उसको मतलब उसका आईक्यू लेवल कैसा होता है, तो उसमें तुलना किया है कि 5 साल का। वास्तविक एज होता है कि उसके रियल बर्थडे से, ठीक ना, उसका जो जन्मदिन से। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक आयु 4 वर्ष है और मानसिक आयु 5 वर्ष है। तो कहता है कि उस बच्चे की आईक्यू निकालने के लिए, बुद्धि लब्धि यानी कहने का मतलब आईक्यू। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है, ये आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है साथियों, आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला होता है आप इन्हें याद रखिएगा। MA का मतलब होता है मेंटल एज। मेंटल एज क्या हुआ, आपका मानसिक आयु हुआ। और CA जो होता है क्रोनिकल एज, आपका ये होता है वास्तविक आयु, ठीक ना। गुने 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 बट्टा क्या करेंगे, 4 करेंगे, फिर 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक ना। और फिर क्या करेंगे, उसको 25 के 5 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा 125। तो आप में के ऑप्शन में कहाँ होगा, यह फर्स्ट नंबर आपके ऑप्शन में है 125, ठीक ना। समझ गए होंगे।
मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मेंटल एज बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज गुने क्या कर सकते हैं 100 से। तो मैंने क्या किया, 5 को मानसिक आयु है तो सबसे 5 को ऊपर में रख दिया, वास्तविक आयु 4 है तो 4 को नीचे में रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कर दिया, जैसे ही काटेंगे तो आपका 125 उत्तर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसे आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपसे अगर गलती होती है तो 1 नंबर आप परीक्षा में क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। श्यामपट पर कह रहा है, श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी एक आप टीचर हैं तो श्यामपट पर यानी बोर्ड पर जब लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखिए या व्हाइट बोर्ड पर लिखिए या डिजिटल बोर्ड पर, कैसे भी आप लिखे, तो कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो उसमें जो होगा साथियों, उसमें सबसे बेस्ट जो होगा ये अच्छी लिखावट होगा। अच्छी लिखावट से मतलब होता है, कह सकते हैं आप लेखन में स्पष्टता भी कह सकते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट है तो अच्छी लिखावट होगा। क्योंकि अच्छी लिखावट इसीलिए होगा क्योंकि मान लीजिए ये अच्छे से लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है श्याम पट पर लिखते समय, तो अच्छी लिखावट का मतलब होता है मैंने इस दोनों के बीच क्या दिया, गैप दिया, क्योंकि वो सुंदर लगे और कोई अगर पढ़े तो अच्छे से पढ़ सके, ठीक ना। जैसे समय दिया हुआ है यहाँ, मान लीजिए समय लिखा हुआ है और फिर उसके बीच में ये सबसे गैप है, फिर क्या है महत्वपूर्ण है, फिर इसके बीच में गैप है। अगर क्या सबको हटा देंगे तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ छोटे अक्षरों में लिखना, तो किस शब्द के बीच कितना गैप है आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये सब जो आता है ये अच्छी लिखावट के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो उस सब के अंतर्गत जो मेन होगा ये अच्छी लिखावट होगा और इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो आपका यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।